मैं महेंद्र भिलवाला RTS टीवी न्यूज से अभी मैं पहुंचा हूँ मुंडारा गाँव के मुंडारा बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों से रूबरू होते हैं पर उनसे जानते हैं कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और खासकर पूछते हैं बाली विधानसभा क्षेत्र से कि बाली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो 5 बार यहाँ से विधायक बनते आए हैं और उनके सामने है बद्री राम जी जाकर। तो सबसे पहले अपन मुंडारा गांव के पूर्व सरपंच साहब पूनाराम जी चौधरी से रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं सरपंच साहब से कि इस बार क्या माहौल है और इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बाली का MLA बनेगा। यहाँ से बाली से तो भाई हम तो सनातनी है, हम सनातन का पक्ष करेगा उसके पास साथ में रहेंगे। और पुष्पेंद्र सिंह जी ने हमारे 25 साल से सेवा की है। हर समय गरीबों की राशन भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, हॉस्पिटल भी भेजते हैं। इसलिए हम तो देखते हैं कि 25 साल की सेवा को देखते हुए पुष्पेंद्र सिंह जी के पक्ष में करें। अच्छा, तो आप बाली MLA के रूप में पुष्पेंद्र सिंह जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह जी की 25 साल से ये जीतते आए MLA पर 25 साल से क्या क्या उपलब्धि रही? बहुत उपलब्धि रही है। इन्होंने गरीबों की सेवा बहुत की, कोरोना में भी सेवा की, हर एक बात में की। कोई गरीब आया, कोई हॉस्पिटल भेजना है, पैसे दे करके इन्होंने इलाज करवाया। तो आदमी इंसान होगा तो वो तो भूलेगा नहीं। सेवा इनके सराहनीय है, कर्मठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, सेवा भावी है। इसलिए हम सनातनी है। भारतीय जनता पार्टी एक सनातनी पार्टी है, इसलिए हम सनातनी हैं। हम तो वोट तो बीजेपी को ही करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है सरपंच साहब आपसे कि इस बार लोग जनता ये कह रही है कि बद्री राम जी जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी है वो बाहर से है और पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो BJP के प्रत्याशी है वो लोकल है, स्थानीय है। क्या इस स्थानीयता का भी चुनावों पर कुछ पॉजिटिव परिणाम होगा? बहुत ज़्यादा स्थानीय का फर्क पड़ता है। बद्री जी आए, वेलकम, उनका भी स्वागत है। काम करेंगे और उनकी सेवा को देखते हुए। अच्छा, तो आप बाली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह राणावत को ही MLA के रूप में देखना चाहते हैं, तो उन्होंने जो जनता के प्रति कर्तव्य में ईमानदारी दिखाई है उससे आप काफी प्रभावित है और आप ये भी कह रहे हैं कि वो स्थानीय है, स्थानीयता का फर्क पड़ेगा। शुक्रिया जी सरपंच साहब आपका। बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद। अभी अपन मिलते हैं चौधरी जड़वा समाज के लोकप्रिय पंच है नेमाराम जी चौधरी। तो आइए अपन नेमाराम जी से रूबरू होते हैं और इनसे पहला सवाल यही करते हैं कि इस बार बाली का विधायक को आप किसके रूप में देखना चाहते हैं, पुष्पेंद्र सिंह राणावत या बद्री राम जाकर? एक बात है कि MLA साहब खूब सेवा की है, अतरी सेवा की है दुनिया के बाद छोड़ो। कोरोना में एक बार बताऊँ कि सेवा अतरी की है ने गरीबों अतरो हाथ दीधो जो रही जनता MLA साहब हाथी रही, ठीक है नहीं साहब। और अतरा कौन कराया, नाला बंदा, एक बार बताऊँ जवाई बंदरो पानी लेना देना है, एक बात है खूब काम करायो जो रही नाला हाथी, एक बात ने जीत ही लाई MLA साहब। धन्यवाद शुक्रिया जी। आप ये कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत BJP के प्रत्याशी ही MLA बनेंगे। अब अपन आते हैं विजय भाई चौधरी जो कि इस गांव के ग्राम पंचायत के पूर्व वार्ड पार्षद भी रहे हैं। तो इनसे अपन पूछते हैं कि इस बार बाली की जो विधानसभा चुनाव है, इस बाली विधानसभा चुनाव में किसका परचम लहराएगा, कांग्रेस या BJP का? बीजेपी का लहराएगा। अच्छा, BJP का परचम लहराएगा। अब BJP के प्रति आप इतना खुश है तो आप बताइए BJP के 25 सालों से जो कार्य किया है वो कैसा है, मतलब जनता के प्रति कैसा है? जनता के प्रति नहीं, पूरे शक्ति ग्रहण के क्योंकि राणावत साहब हमेशा जनता के बीच सुख में दुख में किसी में भी उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। रही बात पब्लिक की सेवा करने में तो उनकी ऐसे शायद मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में उनके ऐसा विधायक कोई नहीं। अच्छा, आप भी बाली विधानसभा क्षेत्र से पुष्पेंद्र सिंह राणावत BJP के प्रत्याशी को ही MLA के रूप में देखना चाहते हैं। धन्यवाद शुक्रिया जी। अभी अपन रूबरू होते हैं कालूराम से। कालूराम बताइए, ये अभी इस बार बाली विधानसभा के चुनाव है तो इस चुनाव में किसका परचम लहराएगा, कौन बनेगा MLA? बीजेपी बनेगी। BJP आएगी? क्यों, ऐसा क्या है BJP के प्रति? BJP के प्रति इन्होंने जो हमारे राणा साहब पुष्पेंद्र सिंह जी है, जो गरीबों के मसीहा है, गरीबों के दुख तकलीफ समझते हैं
और हर वक्त हमारे साथ में रहते काम करते, इसलिए बीजेपी जनता यही चाहेगी कि हम फिर से बीजेपी विधायक MLA साहब ही बनेंगे, इसलिए हमारे यही चाहेगी। अच्छा, तो आप भी बीजेपी के रूप में देखना चाहते हैं, मतलब बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह राणावत को MLA के रूप में देखना चाहते हैं। अब अपन मिलते हैं दलपत सिंह जी से और इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार बाली विधानसभा चुनाव है, तो बाली विधानसभा चुनाव में किसका परचम लहराएगा? बीजेपी का। अच्छा, आप भी बीजेपी को चाहते हैं? काम बहुत सारे किए इन्होंने, और जमीन बांध का प्रोजेक्ट मैंने इन्होंने लाया है, और कम से कम 20-25 गांव को जब पानी पिलाया इन्होंने। अच्छा, तो आप बीजेपी से इसलिए पूछे और पुष्पेंद्र सिंह राणावत से इसलिए पूछे क्योंकि इन्होंने वो जवाई जल प्रदाय योजना लाई, जैसे यहाँ के अभी अपने पास में बैठे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर मुंडारा गांव के पूर्व सरपंच बैठे हैं पूनाराम जी चौधरी। इन्होंने दिल्ली जाकर एक जल योजना लाई थी कोर्ट से, मतलब जो कोर्ट से जो कुएं हैं उन कोर्ट के कुएं से पानी लाया था मुंडारा गांव में, और लोगों को किसी को प्यासा नहीं रहने दिया था, और उसका नाम रखा गया था पूना सागर जल प्रदाय योजना। तो पूना सागर जल प्रदाय योजना लाने वाले भी अभी अपने बीच में मौजूद है। जी, गर्मी के टाइम में 28 लाख की योजना लाई थी कोर्ट से मुंडारा पेयजल योजना, उसके ऊपर ही आधारित है। अब जब प्रोजेक्ट के अंदर भी हमें हेड ऑफिस से हमने इधर ही बनाया है, और 10 बीघा पहले जमीन दी थी, मैंने 5 बीघा दे करके इधर ही स्टोरेज करवाया है। उनके साथ में सर्च की कि स्टोरेज बनाओ और मुंडारा गांव के फायदा रहेगा, इसलिए स्टोरेज भी यही बनाया। ये देन ये पुष्पेंद्र सिंह जी की